साथियों, जैसा कि आज हम लोग ये जो मीटिंग का आयोजन किया गया है, और मीटिंग का मतलब ही ये होता है कि हम लोग आपस में कोई विचार विमर्श करेंगे, और विचार विमर्श करने के बाद में हम लोग उस नज़रिए पे या उस ऑब्जेक्ट पे, उस उद्देश्य पे पहुंचेंगे जो हम भविष्य में करना चाहते हैं। क्योंकि मीटिंग उसी चीज़ की होती है जिसको हम लोग प्लान भी कह सकते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। और प्लानिंग में आने वाले समय में हम लोग किस तरीके से भाईचारा बनाकर हम लोग इस देश में ये जो लोग हम लोग बटे हुए लोग हैं इनको कैसा इकट्ठा करें। साथियों, अगर हम लोग देखें 26 जनवरी 1950 को इस भारतीय संविधान इस देश में लागू हुआ, और भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो इस देश को एक लोकतंत्र मिला, और लोकतंत्र की एक बुनियाद रखी गई। पहले जो लोकतंत्र नहीं था, उससे पहले क्या होता था आप लोग जानते हैं, राजा का लड़का राजा बनता था। तो जब लोकतंत्र बना, और लोकतंत्र जब बना तो उसकी एक व्यवस्था की गई कि आने वाले समय में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लोकतंत्र में जिसको मत पड़ेंगे वो राजा बनेगा, ये व्यवस्था की गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राजाशाही जो थी वो खत्म कर दी गई, और जो मत, जो यहाँ की जनता जिसको चुनेगी, जिसको राजा बनाएगी, वो राजा बनेगा। तो साथियों, इसके आधार पर ये व्यवस्था जो बनी, लेकिन व्यवस्था के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र को हमको समझना पड़ेगा। जैसे अभी कई साथियों ने जो बातें रखी, वो बातें मैं नहीं दोहराना चाहता यहाँ, लेकिन कई साथियों ने जो बातें रखी, लेकिन उसमें भी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग जो जहाँ तक पहुँचे, हम लोग जहाँ तक जो आए, उसका कोई ना कोई बड़ा कारण है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। हम लोग यहाँ तक कैसे आए, इसका एक उदाहरण आपको बताऊं। इस देश में सबसे पहले अगर कोई समानता लाने वाला व्यक्ति थे तो वो समानता लाने वाले व्यक्ति बुद्ध ने शुरुआत की। और बुद्ध के जाने के बाद अगर दुनिया में क्योंकि सिख धर्म केवल भारत में नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों में फैला हुआ है, और दूसरी जो समानता लाने वाले व्यक्ति थे वो गुरु नानक साहिब थे। समानता लाए, और उन्होंने समानता किन लोगों के बीच में लाई, ये भी हम लोगों को देखने की जरूरत है। किन लोगों का उन्होंने जो पंथ बनाया, ये जो जत्था बनाया उस समय, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, समूह बनाया, उन्होंने जो जत्था इकट्ठा किया, उस समय जो मजलूम लोग थे, और मजलूम कौन लोग थे? जिनके साथ असमानता होती थी, जिनके साथ अस्पृश्यता होती थी, जिनके साथ अन्याय अत्याचार होता था, उन्होंने उन लोगों को देखा और जाकर नानक साहब ने उन लोगों को इकट्ठा किया। जो दुखी थे, परेशान थे, उन लोगों को तो इकट्ठा किया। तो उन्होंने जब वो उनको इकट्ठा किया, एक साथ सहयोग लिया, इसके कारण देश में समानता आई। तो समानता जब आई तो समानता के बाद में हमारे गुरुओं ने इस बात को आगे बढ़ाया, जिसमें अर्जुन सिंह जो थे गुरु, उन्होंने गुरु नानक साहब की बाणी को सबसे पहले गुरु ग्रंथ में डालने का काम किया। आप लोग जानते होंगे इस बात को। और उन्होंने जब ग्रंथ को, जब उसमें डालने का, बाणी को जब डालने का काम किया, तो आगे यही लोग, एक चंदू नाम का जो ब्राह्मण था, वो मुगल शासक के यहाँ गया, और उन्होंने कहा जो अर्जुन सिंह जो जी हैं, ये गुरु बाणी, हाँ, अर्जुन देव जो है, ये जो बाणी जो इकट्ठा कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ जो बना रहे हैं, इससे इस्लाम को खतरा है। तो वहाँ के जो शासक था, उस समय का जो मुगल शासक था, इस्लाम एक धर्म था और मुगल एक वंश था। ये भी आप लोगों को समझने की जरूरत है, नहीं तो कुछ लोग समझ जाएंगे कि उस समय मुसलमानों ने अत्याचार किया। इस्लाम को मुगलों ने माना, मुगल एक वंश था, उसने इस्लाम को माना। इस्लाम को क्यों माना? क्योंकि इस्लाम जो धर्म है वो समानता को, इक्वलिटी को मानता है, इसीलिए मुगलों ने माना। लेकिन उसमें भी कुछ मुगल थे जिन्होंने इस्लाम को नहीं माना। इसका उदाहरण आप अकबर से ले सकते हो, उसने अलग धर्म बनाया था, इसका मतलब उसका इस्लाम पर यकीन नहीं था, उसका इस्लाम पर यकीन नहीं था। इसलिए उस समय जब बनाया तो अर्जुन, जो गुरु अर्जुन सिंह जी थे, उनको उन्होंने तय पे रखकर उनको खत्म करवा दिया गया। किसके नाम पर?
चंदू नाम का जो ब्राह्मण था उसने वहां पर जाकर वो किया अन्याय, वो बताया वहां पर जाकर उनको बरगलाया, उनको भड़काया कि अगर ऐसा हुआ और अगर गुरु ग्रंथ साहिब बनता है और ये देश में अगर ये सिख धर्म फैलता है तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। उनको उकसाया, उकसाने के बाद में ये काम हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास कह रहा है ना, हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद में क्या हुआ आगे मैं लिख कर लाया, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, मैं सिख धर्म को मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं सिख धर्मी लोगों के साथ में रहा हूँ, तो कुछ मैंने अनुभव किया जिसके साथ में ये मुझे सीखने को मिला। आगे जो तेज बहादुर सिंह गुरु जो छठवें गुरु थे हरगोविंद साहब ने जब इस इतिहास को पढ़ा अपने को कि हमारे गुरुओं के साथ इतना अन्याय अत्याचार हुआ है, तो उन्होंने आगे कहा कि अब हमको ये मजबूर होना पड़ेगा, हमको हथियार रखना शुरू करना पड़ेगा। ये हथियार जो आज हम लोग जो बांधे हुए ना, कटार वगैरह बांधते हैं, ये हरगोविंद साहब के कारण ये हुआ। और उस समय से उन्होंने कहा अब हम लोग हथियार उठाएंगे और घोड़सवारी करेंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे आने वाले समय में। तो ये बात भी जब ब्राह्मणों को मालूम पड़ा तो आगे चलकर ये बात भी उनको बताया और उनके साथ भी छल कपट किया गया। उस समय का जो बादशाह था जागीर, उस जागीर ने जब ये बात मालूम पड़ा तो उनको ब्राह्मणों ने उनको उकसाया और उन्होंने उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद आप जो ग्वालियर है, ग्वालियर की जेल में उनको डाला गया। ये सही बात है ना, ये कोई काल्पनिक बात तो नहीं बता रहा ना, ये इतिहास है। जब उनके साथ में अन्याय अत्याचार हुआ, ऐसे ही जाकर जब 9वें जब गुरु हमारे हुए और 9वें गुरुओं ने जब हमारे इतिहास को पढ़ा कि हमारे जो 6वें गुरुओं तक क्या क्या हाल हुए और हम लोग यहाँ तक पहुँचे, तो तेज बहादुर सिंह जो गुरु थे उन्होंने भी बहुत बड़ा अपना जत्था इकट्ठा किया। और जत्था इकट्ठा किया तो जो कश्मीर के जो ब्राह्मण थे, जिसमें एक कृपाराम ब्राह्मण थे जो जवाहरलाल नेहरू से देश के प्रधानमंत्री थे, वो उनके नाना हुआ करते थे। ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, वो उनके नाना हुआ करते थे। वो 500 कश्मीरी ब्राह्मणों को लेकर आए कि मुगल हम पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा इसके लिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी मदद करो तो हम मुगल शासन से हम बच सकते हैं। लेकिन वो प्लानिंग थी पूरी। उन्होंने कहा गुरु साहब को, इनको तेज बहादुर जी को और मुगलों को आपस में लड़ा देंगे तो हम लोग फिर से शासन कर लेंगे। ये प्लान था उनका पहले। ये सारी चीज़ हमको मालूम होना चाहिए। जब वो गए तो उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि हे ब्राह्मणों, आप हमारे यहाँ आए हो, लेकिन आपका साथ हम अन्याय नहीं करेंगे। अगर आप हमारे यहाँ आए हो, हम आपका साथ सहयोग करेंगे। ये बात जाकर उस समय बादशाह, उस समय का जो औरंगजेब थे, औरंगजेब को ये बातें जाकर बताई। औरंगजेब ने सेना को बुलाया और बुलाने के बाद में उनको भी गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में उन पर इनाम रखी गई। और उनके जो करीबी शिष्य थे, उनके जो करीबी सहयोगी थी, उन तीन लोग थे, उनके साथ में क्या अन्याय अत्याचार हुआ आप जब देखोगे, जब इस इतिहास को पढ़ोगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। पहला उनका एक साथी था जो ओबीसी जाति से था, मती दास, जो पिछड़ी जाति से था। उस आदमी को पकड़ा गया कि अगर इसको तेज बहादुर सिंह को अगर कमजोर करना है तो इनके साथी जो पक्के इनके वफादार हैं, इन तीनों को पहले खत्म करना हो। और उसको जब मती दास को जब पकड़ा गया तो लकड़ी के गट्ठर में बांधकर उसको आरी से काटा गया। ये भी एक इतिहास है। उसको काटा गया। दूसरा उनको साथी था दयालाल भाई, इसको क्या किया गया, गर्म पानी का जो वो होता है घड़ा, उसमें गर्म करके उसको जिंदा जलाकर मार दिया। तीसरा जो आदमी था सतीदास, उसको शरीर से रुई को बांधा गया और रुई से बांधने के बाद में उसको जिंदा जलाया गया। सोचिए उसके साथ में क्या कुकर्म हुआ, ये केवल ब्राह्मणों के कारण हुआ। आप लोगों को यहाँ लग सकता है कि जितने लोग हैं ये तो सारे के सारे लोग ब्राह्मण विरोधी हैं। हम ब्राह्मण विरोधी नहीं हैं। ब्राह्मणों ने हमारे गुरुओं के साथ में, हमारे समाज के साथ में जो अन्याय अत्याचार किया, वो बात हम आप लोगों को, अपना दर्द आपको बता रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं दर्द के मारे हुए, हम आपको दर्द अपना बयान कर रहे हैं कि हमारे साथ में ये हुआ, हमारे गुरुओं के साथ में ये हुआ। और उसके बाद में 11 नवंबर 1975 को चांदनी चौक पर तेज बहादुर सिंह के गर्दन कटवा दी। इन्हीं ब्राह्मणों के कारण दिल्ली का जो चांदनी चौक है वहाँ पे गर्दन कटवा दी गई। और वो गर्दन जब कटी तो उसी को एक और भाई था, उन्हीं में जो चौथा उनका साथी था तेजा भाई, तो पिछड़ी जाति का, उनका सिर लेकर आए और गुरु गोविंद सिंह के सामने, जो गुरु गोविंद थे उनके सामने लाकर रखा। इसीलिए ये कहावत आपने सुनी होगी, रंगरेटे गुरु के बेटे। ये रंगरेटे एक जाति थी, पिछड़ी जाति, जो उनका वफादार एक ईमानदार व्यक्ति था। उस भीड़ में से भी अपनी जान पर खेलकर उनका सिर उठाकर लाया और जाकर गुरु गोविंद सिंह के सामने रख दिया। इसीलिए उन्होंने कहा रंगरेटे गुरु के बेटे।
ये कहावत आप लोगों ने सुना होगा। इतना खतरनाक मामला, इतना ये सारा इतिहास, ये आप लोग जानते नहीं होंगे शायद, मुझे नहीं लगता। अगर ये काम अगर हम लोग जानेंगे इतिहास को, तब हमको वर्तमान समझ में आएगा कि हम लोगों को आज इकट्ठा होने की क्यों जरूरत है। और तीसरी बात आपको बताऊं साथियों, हमको एक गुरु गोविंद साहब ने एक वो दिया था, एक स्लोगन दिया था, एक बयान दिया था। उन्होंने कहा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, और तब गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। मतलब कितनी खतरनाक बाणी थी उनकी। हम लोग ये सोच सकते हैं कि कितनी खतरनाक बाणी थी, और वो कैसी बातें करते थे कि मैं चिड़ियों को भी बाज से लड़ा दूंगा। सोचिए हमारे कितने शेर, कितने बलवान गुरु थे जिन्होंने इस ब्राह्मणवाद से लड़ाई की। तो साथियों ये चीज़ हमको करना पड़ेगा। और आगे आपको बताता हूँ, आनंदपुर एक जगह थी, और उस जगह में एक प्लानिंग करने वाले कुछ लोग थे। उस जगह पे भी हमारे वहाँ से आनंदपुर से जब ये किला छोड़कर आए, और किला छोड़ने के बाद में उनके जो 4 बच्चे थे, तो 2 बच्चे शहीद हो गए, और 2 बच्चों को उनकी यहाँ नौकरी करने वाला, पानी भरने वाला जो व्यक्ति था, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, गंगू ब्राह्मण, उन्होंने 2 बच्चों को मरवा दिया, जोहार सिंह और फतेह सिंह। उन बच्चों को मरवाने वाला कौन व्यक्ति था? एक नौकर था उनके यहाँ पे काम करने वाला, और उनकी एक दादी थी गुजरी। ये तीनों लोगों को मरवाने वाला कौन व्यक्ति था? ये आपको सवाल खड़ा करना चाहिए। ये कोई चमार नहीं था, ये कोई कोरी नहीं था, ये कोई खटीक नहीं था, ये वही ब्राह्मण लोग थे, ये वही कसाई लोग थे, जिनके विरोध में हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने वाणी के माध्यम से लोगों को जागृत किया, और आने वाले समय में हथियार उठाने का भी काम। क्योंकि जो काम बाड़ी से किया जा सकता है वो बाड़ी से कर सकते हो, लेकिन जो काम हथियार से किया जा सकता है वो हथियार से ही करना पड़ेगा। हमारे गुरुओं ने हथियार उठाए आने वाले समय में। तो ये साथियों एक बहुत बड़ा काम है। और ये जो अभी जो बात चली इंदिरा गांधी की, ये भी एक ब्राह्मण थी, आपको जानकारी होगी। जवाहरलाल नेहरू की लड़की इंदिरा थी, ये भी एक ब्राह्मण थी। इसने ब्लू स्टार नाम का एक को बनाया, और उस पर जो प्लानिंग करने वाले जो लोग थे, जनरल अरुण कुमार जो ब्राह्मण पूना का था, उसने प्लान किया, और जनरल कृष्ण गोस्वामी ब्राह्मण जो तमिलनाडु का ब्राह्मण था, और इंदिरा गांधी, ये तीनों के तीनों ब्राह्मण थे। इन्होंने प्लान बनाकर स्वर्ण मंदिर पर हमला कराया, और स्वर्ण मंदिर पर हमला कराने के बाद में पूरे देश में सिखों का कत्लेआम हुआ। आपसे सवाल बनता है, जब एक सिख, और वो जो सिख थे वो यही समुदाय के लोग थे, इससे धर्म परिवर्तन जो पीड़ित लोग थे, उन्होंने उसको हत्या की। लेकिन जब नाथूराम गोडसे जब महात्मा गांधी को मारता है, एक भी ब्राह्मण देश में नहीं मारा जाता है, लेकिन जब एक सिख भाई एक अपना बदला लेने के लिए एक ब्राह्मण को मारता है, पूरे देश में सिखों की कत्लेआम होती है। ये क्या है? इसके लिए आगे कहा गया, क्या कहा गया है? इसके आगे कहा गया है कि हम दिमाग से हम हमारे हैं, लेकिन विचार जो हमारे अंदर है वो विप्र का है, वो ब्राह्मण का है। जो विचार हमारे अंदर डला है वो विचार हमारा नहीं है, इसलिए जो विचार वो डालते हैं हम लोग वैसे बनते हैं। साथियों हमारे गुरुओं का, हमारे संतों का, हमारे महापुरुषों का आंदोलन कोई भक्ति का आंदोलन नहीं था। इस देश के समस्त जो लोग दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों का, उनको मुक्ति करने का ये आंदोलन था साथियों। इसलिए मैं आप लोगों से कोई सलाह नहीं दे सकता, मैं आप लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। मैं आप लोगों के आगे तो बहुत छोटा हूँ, मैं आप लोगों के आगे बहुत छोटा हूँ, मैं आप लोगों से सीखने के लिए आया हूँ। अगर मेरी बातों में सच्चाई है, अगर हमारी बातों में सच्चाई है, तो आपको उस बात को लेकर, गुरुओं की वाणी को लेकर प्रचार करना चाहिए, एक जत्था इकट्ठा करना चाहिए, और उस जत्थे में एक ताकत निर्माण करना चाहिए, लेकिन उसमें मजलूम होना चाहिए। आज के दौर में देखा जाए, चाहे वो अनुसूचित जाति का आदमी हो उसकी पिटाई हो रही है, चाहे वो पिछड़े वर्ग का आदमी हो उसके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे मुसलमान हो उसके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे सिख है उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। हर आदमी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। जिन लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उनको इकट्ठा हो जाना चाहिए, और जो शासक वर्ग भारत में बैठा है वो जो अन्याय अत्याचार कर रहा है उसके विरोध में हमको लड़ाई लड़ना चाहिए। जो अन्याय कर रहा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जुल्म करने से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। अगर हम लोग जुल्म सह रहे हैं इसके लिए, इसलिए आप लोगों के बीच में जो सरदार जी को यह चुना गया है और सरदार जी यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है, तो ये बहुजन मुक्ति पार्टी नहीं है केवल। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एक पार्टी है, ये बहुजन मुक्ति पार्टी नहीं है, ये एक साधन है। और साधन किस लिए बनाया गया है? साधन का काम इसलिए किया गया है कि आपको साध्य और ऑब्जेक्ट को अगर पूरा करना है तो वैसे हमको साधन निर्माण करने पड़ेंगे। भारत में हजारों पार्टियां हैं, लेकिन हजारों पार्टियों को अगर आप देखोगे तो ये ब्राह्मण बनिया इन्हीं का शामिल है सब।
जो सहारा देगा वो इशारा भी करेगा, इसलिए सहारा मिल रहा है, इशारा उनके ऊपर हो रहा है। हमारे इस देश में कोई पार्टी नहीं है, इसलिए बहुजन समाज को जो 85% समाज है वो हमको ये करना होगा। पंजाब से मान्यवर काशीराम साहब थे और पंजाब से काशीराम साहब थे तो उन्होंने कलम के सहारे इस देश को सत्ता तक पहुंचाने का काम किया था। आज हम लोगों को अगर दोबारा से अगर हमको ये लड़ाई लड़ना है तो हमको सबको मिलकर एक जत्था बनाना पड़ेगा, एक वो समानता वाला हमको संगठन बनाना पड़ेगा और वो संगठन बनकर आप लोगों के बीच में तैयार है, जिसका नाम बामसेव है और वो पंजाब से शुरुआत की जो काशीराम साहब। बामसेव को जिसने बनाया वो काशीराम साहब थे, वो पंजाब से शुरू हुई। गुरु नानक साहब ने शुरुआत की पंजाब से, वहाँ से शुरू हुआ। हम लोग भी पूरे देश में इस काम को करेंगे साथियों। इसके आने वाले समय में हम लोग ऐसी मीटिंगें, केवल आज जो पहली मीटिंग है, इतना पवित्र यहाँ पे स्थान है और इस पवित्र स्थान पर हम लोग ये वचनबद्ध बने कि आने वाले समय में हम लोग गांव-गांव तक जाकर इस जागृति को करेंगे और जागृति को करने के बाद में हम लोग आने वाले समय में इन सभी धर्मों के इक्वलिटी को मानने वाले, जो समानता को मानने वाले जो धर्म है, हम लोग उनको समानता करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने कही साथियों, मुझे लगा ये विचार आप लोगों के बीच में रखना चाहिए। चर्चा बहुत है और भी बहुत सारे विचार हैं और भी बहुत सारी जानकारी है, लेकिन हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मुझे ग्वालियर से भी फोन आ रहा, मुझे वहाँ काम है। कल मेरे ग्वालियर में भी कल हम लोगों ने धरना दिया, जो निजीकरण का मामला है उसको लेकर हमने कल धरना दिया। कल 4-5 घंटे का था। अभी भी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं ग्वालियर के लिए बड़ा, कि आने वाले समय के लिए इस निजीकरण के लेकर हम लोग बड़ा एक आंदोलन का हमारे डिसाइड कर रहे हैं। तो हम लोग ग्वालियर में भी निकलना है मुझे, इसलिए आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। वाहिगुरु की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।